आज हम आपका एसएसटी में ज्योग्राफी में जो हम लेसन 8 कर रहे थे उसको करेंगे, जिसमें अब तक हमने देखा अमेज़न बेसिन में कैसे जो है लाइफ है। और लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, जो कि किस नाम से भी जाना जाता है, सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर लाइफ कैसी है। तो चलिए, लास्ट हमने वहाँ की जो है वेजिटेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में। देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन। यहाँ पर जो है बहुत सी वेराइटी है वन्य जीवन की। एलिफेंट्स, टाइगर्स, डियर एंड मंकीज आर कॉमन। और यहाँ पर कॉमन क्या है? एलिफेंट, टाइगर, डियर एंड मंकीज। द वन हॉर्न rhinoceros is found in the Brahmaputra plain. In the delta area, Bengal tiger, crocodiles and alligators are found. Aquatic life abounds in the fresh river waters, the lakes and the Bay of Bengal sea. तो जो वहाँ पर है बहुत ही बढ़िया वाइल्ड लाइफ है, जहाँ पर अलग अलग तरह के जानवर मिलते हैं। और सबसे जो वहाँ पर ब्रह्मपुत्र प्लेन में मिलने वाला कौन सा जानवर है ऐसा? वन हॉर्न, मतलब कि एक सींग वाला जो है राइनासोरस। ठीक है। इन द और उस डेल्टा में और क्या क्या मिलता है? बंगाल टाइगर्स मिलते हैं, एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स मिलते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर जो साफ पानी में रहने वाले जो एक्वेटिक लाइफ, पानी के जीव जंतु हैं, वो भरपूर मात्रा में, अबाउंड्स मतलब बहुत अच्छी मात्रा में है। और वो कौन क्या है? रिवर में मिलते हैं और लेक्स में मिलते हैं, और बे ऑफ बंगाल जो सी है उसमें मिलते हैं। द मोस्ट पॉपुलर जो वैरायटी है उसमें, द मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ द फिश आर द रोहू, कैटला एंड हिल्सा। ठीक है, ये फिश की वैरायटीज हैं अलग अलग। फिश एंड राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन द एरिया। और वहाँ का प्रमुख भोजन जो है वो क्या है? चावल और मछली। ठीक है, उस एरिया का। तो अब देखिए साइड में दिया हुआ है, डू यू नो इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र अ वेराइटी ऑफ डॉल्फिन लोकली कॉल्ड सुसु, also called blind dolphin, is found. The presence of susu is an indication of the health of the river. The untreated industrial and urban waste with high amount of chemical are killing the species. मतलब कि जो वहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो रिवर है उसमें बहुत सी वैरायटी मिलती हैं, पर उसमें से सबसे खास वैरायटी क्या है? डॉल्फिन है एक, जो कि ब्लाइंड डॉल्फिन के नाम से भी जानी जाती है। और उसका होना ये इंडिकेट करता है कि जो पानी है उस वो अच्छा है, जो क्या कहते हैं, जो पानी में रहने वाले जंतुओं के लिए बहुत ही अच्छा है। जिसमें क्योंकि आजकल क्या किया जाता है कि जो वेस्ट है, वेस्ट इंडस्ट्री का वेस्ट है, या फिर जो लोग हैं वहाँ पर जो है नदियों में कपड़े धोते हैं, उसकी वजह से वो जो एक्वेटिक लाइफ है, जो एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं, उनको बहुत ही नुकसान होता है, वो मर जाते हैं वहाँ पे केमिकल होने की वजह से। अब नेक्स्ट देखिए, द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन हैज़ सर्वल बिग टाउन्स एंड सिटीज़। और गंगा ब्रह्मपुत्र में जो बहुत जो प्लेन है वहाँ पर बहुत सी बड़े बड़े शहर और टाउन्स हैं। द सिटीज़ ऑफ इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता, ऑल द population of more than 10 lakhs are located along the river गंगा। और जो है ये जो शहर हैं इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता जो हैं वो वहाँ की सिटीज़ हैं। और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो कहाँ रहती है? लगभग 10 लाख लोग जो हैं
गंगा रिवर के साथ साथ रहते हैं, मतलब कि गंगा रिवर के आसपास ही रहते हैं। वेस्ट वाटर फ्रॉम दीज टाउन्स एंड इंडस्ट्रीज इज डिस्चार्ज्ड इनटू द रिवर, दिस लीड टू द पॉल्यूशन ऑफ द रिवर। और जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं या फिर इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करते हैं, जो पॉल्यूटेड पानी है उसको गंगा नदी में गिर देते हैं, मतलब कि जो बेकार पानी है, जो मटेरियल निकलता है इंडस्ट्रीज में से, वेस्ट मटेरियल, उसको जो है वो पानी गंगा नदी में गिर देते हैं, जिससे कि वो रिवर जो है वो पॉल्यूटेड हो रही है। ऑल द फोर वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। इन द प्लेन एरिया द roads and railways transport the people from one place to another. The waterways is an effective means of transport, particularly along the river. Kolkata is an important port of on the river Hooghly. The plain area also has a large number of airports. क्योंकि वहाँ पर प्लेन एरिया है इसलिए वहाँ पर चारों तरह का ट्रांसपोर्ट जो है वो अच्छी तरह से डेवलप हुआ है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। और प्लेन एरिया में रोडवेज और रेलवेज ट्रांसपोर्ट जो है चलता है, और पानी में जो है वो भी बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ पर रिवर है, गंगा रिवर है, जिससे कि जो वहाँ का ट्रांसपोर्ट है वो पानी के ज़रिए भी होता है। और एक जगह से दूसरी जगह रोडवेज बाय रोड जाने के लिए रेलवे और रोडवेज का यूज़ किया जाता है। और कोलकाता में जो है इम्पोर्टेंट पोर्ट है हुगली नदी पर, और प्लेन एरिया जो है वहाँ पर एयरपोर्ट्स भी बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। टूरिज्म इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द बेसिन। ताजमहल ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना इज़ in Agra, Allahabad on the confluence of the river Ganga and Yamuna, Buddhist stoops in Uttar Pradesh and Bihar, Lucknow with its Lambar, Assam with Kanjiranga and Manas with wildlife sanctuary, and Arunachal Pradesh with a distinct ट्राइबल कल्चर ऑल्सो सम ऑफ द प्लेसेस वर्थ अ विजिट। और वहाँ पर टूरिज्म जो है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है इस बेसिन में, जैसे कि यमुना नदी के किनारे पर ताजमहल है, इलाहाबाद जो है वो गंगा और यमुना नदी के जो है मिलन में है, बुद्धिस्ट जो उत्तर प्रदेश में बुद्ध जो हैं उनके अलग अलग धार्मिक स्थल हैं, लखनऊ में जो है भी देखने के लिए बहुत कुछ है, असम में कांजीरंगा है और मानसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क है। इसी तरीके से वहाँ पर जो है अलग अलग चीज़ें हैं देखने के लिए। ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म हो गया है, और इसके साथ मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क सेंड करूँगी, जिसको आपने नीट एंड क्लीन क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी में नोट डाउन करना है और बुक वर्क को क्लियर जो है अच्छे से जो है बुक वर्क करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।